आज मैं आपको एक ऐसे मकान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखने में आम सा लगता था, मगर उसके अंदर सदियों पुराना एक ऐसा राज छिपा था जिसने कई जिंदगियां बदल दीं। आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर के किनारे एक पुराना मकान खड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और अंदर से आती ठंडी हवाएं, सब कुछ उस मकान को डरावना बना देता था। लोग कहते थे कि ये मकान कभी आबाद था, मगर अचानक वहां रहने वाले सब गायब हो गए। उसके बाद से कोई भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक दिन तीन दोस्त फराज, अली और अहसन ने फैसला किया कि वे उस मकान के अंदर जाकर सच जानेंगे। रात के अंधेरे में वे तीनों हाथों में टॉर्च लिए मकान के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली। कमरे में पुराना फर्नीचर, धूल से ढकी तस्वीरें और उखड़ी हुई दीवारों पर लिखी अज्ञात लिखावटें थीं। अचानक एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। वे सब डरते डरते कमरे में दाखिल हुए। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जैसे ही संदूक खोला गया, एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में बार बार लिखा था, यह मकान मेरा कैद खाना है, जो अंदर आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। ये पढ़ते ही अचानक मकान की खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। टॉर्च बुझ गई। हर तरफ अंधेरा छा गया। दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा जा रहा था, एक बार अंदर आओ तो हमेशा के लिए कैद हो जाओ। अगली सुबह लोग जब मकान के पास से गुजरे तो अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ वही डायरी पड़ी थी जिसमें 3 नए नाम दर्ज थे, फराज, अली और हसन। नाजरीन, ये थी पुरस्रार मकान की कहानी। याद रखिए, कुछ जगहों पर मौजूद खामोशी भी सदियों पुराना राज छुपा सकती है, और हर राज को जानना जरूरी नहीं होता।